हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम दिल्ली के सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से दिल्ली में शासन हुए, किस किस राजाओं ने शासन किया। तो बच्चों, दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जब हार गए अपने दूसरी ट्रेन में 1192 में, तो वो मुस्लिम शासन भारत में बढ़ता चला गया। और पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद मोहम्मद गौरी जो है वो अफ़गान से वापस आ गया, लेकिन वो कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी टेरिटरीज़ के लिए उसने जनरल नियुक्त कर दिया। और 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का खून हो गया एक बहुत ही उसके रेवल सेक्टर में, और उसकी डेथ के बाद उसका जो राज्य था वो उसके जनरल के बीच में बट गया। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि भारत का रक्षक था, उसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने दूसरे जो गवर्नर थे उनको दबा दिया और उसने अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। और 1206 में उसने दिल्ली सल्तनत पर अपना अपना शुरुआत कर दी। और उसकी जो राजवंश थे उनको स्लेव डिनास्टी, मतलब दास राजवंश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो खुद मोहम्मद गौरी का एक दास था। तो इल्तुतमिश और बलबन ये दोनों पहले से ही उसके कैरियर में दास रहे थे। तो बहुत सारे 5 राजवंशों ने दिल्ली पर राज किया जब तक बाबर ने मुग़ल शासन की शुरुआत की। तो सबसे पहले जो दास राजवंश थे 1206 से 1290 तक उन्होंने शासन किया। उसके बाद खिलजी राजवंश आए जिन्होंने 1290 से 1320 तक शासन किया दिल्ली पर। और उसके बाद तुगलक राजवंश आए जिन्होंने 1320 से 1414। और उसके बाद सैयद राजवंश आए जिन्होंने 1414 से 1451। और फिर लास्ट में लोधी राजवंश आए जिन्होंने कि 1451 से और 1526 तक दिल्ली पर शासन किया। तो सबसे पहले हम स्लेव राजवंश, दास राजवंश के बारे में पढ़ते हैं, जिन्होंने 1206 से 1290 तक दिल्ली पर शासन किया। तो उनको स्लेव राजवंश इसलिए बोला जाता था क्योंकि इल्तुतमिश और बलबन जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में दास थे, और जिन्होंने अपने आप को मोहम्मद गौरी का दास बताया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो 1206 से 1210 तक उसने दिल्ली पर शासन किया, और उसी ने स्लेव राजवंश की शुरुआत की थी। और वो क्योंकि वो दास था और उसने अपने मोहम्मद गौरी के जनरल पर उसने विश्वास किया था। उसका जो ओरिजिनल नाम था वो था मुजीउद्दीन, जो कि मोहम्मद गौरी के नाम, ओरिजिनल नाम मुजीउद्दीन से लिया गया था। और उसने वहाँ की टेरिटरी में विजय हासिल कर ली थी भारत के कई सारे सब कॉन्टिनेंट पे। तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसने अपना अकेला राज्य बना लिया और हेडक्वार्टर बना लिया लाहौर में, और इस तरह से उसने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करी, उसका फाउंडेशन बना लिया। तो इस तरह से वो एक बहुत ही काइंड हार्टेड आदमी था, बहुत ही दयालु आदमी था, और जिसने बहुत सारे दया के काम किए, लोगों के लिए नेक काम किए, और वो फेमस हो गया था लाख को देने के लिए। तो इस तरह से ये जो युग है 4 साल का, जिसमें उसने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए और अपनी जो पोजीशन थी उसकी स्थिति को बहुत ही ताकतवर राज्य बना लिया। उसके बाद शामुद्दीन इल्तुतमिश आया 1211 से 1236 तक। तो जो कुतुबुद्दीन के बाद इल्तुतमिश आया, और उस जो कि कुतुबुद्दीन का दामाद था, और उसने वो सल्तनत का रियल फाउंडर था। उसने सही मायनों में अपनी सल्तनत की शुरुआत की थी। वो भी एक दास ही था, और उसने ये सिंहासन पर पीढ़ी दर पीढ़ी बिठा दिया गया था। तो उसकी जो पोजीशन थी वो सब क्वार्टर में एकदम चैलेंजिंग थी। जो ऊंचे तर्किश के जो सिपाही रईस लोग थे वो उसको दास का शासन नहीं स्वीकार करना चाहते थे, क्योंकि वो दूसरे जनरल जो थे मोहम्मद गौरी के, वो उसका अधिकार लेना चाहते थे, और उन्होंने राजपूत को हरा भी दिया था, और वो खुद को मुस्लिम शासन से आज़ाद करना चाहते थे। लेकिन जो इल्तुतमिश था वो बहुत ही बुद्धिमान शासक था, और सबसे पहले उसने जो ऊंचे तर्किश के जो रईस थे उनको, उनकी कुछ टेरिटरी को उनके बीच उसने बांट दिया, और उसने कुछ राजपूत, बहुत सारे राजपूत का विश्वास पा लिया, और कुछ को हरा दिया, कुछ का नहीं जीत पाया वो। तो उसने नॉर्थ वेस्ट जो उत्तर पश्चिमी सीमाएं थी
चंगेज़ खान के आक्रमण से उनको बचाया, और जो कि मंगोल शासक था, और पूर्व में उसने बिहार और बंगाल को लाया अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में लाया, और तर्किश का विस्तार किया, तर्किश एम्पायर का, नर्मदा नदी के किनारे पर। तो इल्तुतमिश जो था वो एक महान शासक था, और उसने कला और वहाँ की वास्तुकला का संरक्षण किया, उसका बचाव किया, और वो एक बहुत बड़ा उस बिल्डिंग्स बनवाई, कुतुब मीनार बनवाई दिल्ली में, बादौन में मस्जिद बनवाई, और एक किला बनवाया लाल पत्थरों का दिल्ली में, जिसे कि लाल किला बोलते हैं। इसके बाद रजिया सुल्तान आई 1236 से 1240 तक, जबकि इल्तुतमिश के बहुत सारे बेटे थे, लेकिन उनमें से कोई भी सक्षम नहीं था सरकार चलाने के लिए, शासन करने के लिए। तो उसने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को वहाँ का शासक बना दिया अपनी मृत्यु के बाद, और जिन्होंने कि 1236 में उसकी मृत्यु के बाद वहाँ पर शासक किया। लेकिन बहुत सारे जो रईस लोग थे वो उसकी पसंद से नाखुश थे, और वो रुकुनुद्दीन फिरोज शाह को उसकी जगह पर बिठाना चाहते थे, जो कि इल्तुतमिश का एक बेटा था। तो जैसे ही उसके जैसा वो, जबकि वो सक्षम भी नहीं था, और उसको वो क्यों सिर्फ अपने आप को पसंद करता था, और उसने वहाँ दिल्ली की स्थिति बहुत ज़्यादा वहाँ पर अव्यवस्था फैला दी और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा कर दिया। रज़िया सुल्तान जो थी उसने लोगों का मत जीता, और लोगों की सपोर्ट में वो कुछ दिन तक उसने शासन किया। वो एक बहुत ही बहादुर और साहसी महिला थी, और जबकि उसने वहाँ की सारी अव्यवस्था और जितने भी सब गलत तरीके से जो देश में चल रहा था उस सबको सही तरीके से किया, अपने कौशल और बुद्धिमत्ता के बलबूते पे। और वो एक आदमी की तरह रहती थी, तैयार होती थी, घोड़े चलाती थी, दरबार का चलाती थी, और इस तरह से वो उसके जो महान काम थे वो उससे वो वहाँ के जो रईस थे उसे एक औरत का शासन पसंद नहीं आता था। उन्होंने उसका विद्रोह किया उस पर, और उसको मार दिया 1240 में। उसके बाद ये घियाज उद्दीन बलबन आया 1266 से 1287 तक दिल्ली पर कब्जा करने। वो तर्किश के इन्फ्लुएंस में था, और उसने नसरुद्दीन मोहम्मद की डेथ के बाद उस पर कब्जा कर लिया था, और अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया था 1266 ईस्वी में। तो वो विश्वास करता था कि राजा की जो ताकत होती है उससे कुछ भी कर सकते हैं, और वो एक साम्राज्य को उस अपनी हैसियत दिखाना चाहता था। तो वो ये सब बदले लेने में कामयाब भी हो गया, विद्रोह करने में, और उसने अपना एक वहाँ का जो जासूसी सिस्टम था वो उसको बहुत मजबूत कर लिया, और वो उसके लिए वहाँ पर जाने लगा, और उसने बहुत सारे जासूस बिठा दिए हर एक जगह, जो कि एक मजबूत आर्मी बना दी, ताकि कोई अंदरूनी विद्रोह ना कर सके। और बहुत सारे उसने मंगोल के खिलाफ बहुत सारे हर जगह जगह पर चेक पॉइंट बना दिए, सबको चेक करने के लिए, लोग कोई क्रिमिनल तो नहीं है, कोई आपस में हमला तो नहीं कर रहा है, कोई विद्रोह तो नहीं कर रहा है। और उसने अपने दरबार में उसने बहुत सारे इस तरह के सिस्टम लगा दिए, जिससे कि किसी की चालाकी, जो वहाँ के जो रईस लोग थे वो उनका स्थिति जो है उसने नीची कर दी। तो वो उसको नीचे फर्श पर गिर गए, और वो उसके साम्राज्य को पैरों में कर दिया, और उसने वहाँ का जो रिवाज था सिजदा और पाइबो उनको फॉलो किया। तो उन्होंने ब्लड और आयरन पॉलिसी को फॉलो किया। उसके बाद खिलजी राजवंश आए, जिन्होंने कि भारत पर दिल्ली पर 1290 से 1320 ईस्वी तक राज्य किया। खिलजी सुल्तान जो थे उन्होंने दिल्ली पर लगभग 30 साल तक शासन किया। उनके शासन में बहुत ही मजबूत और अच्छा विस्तार हुआ सल्तनत का। जलालुद्दीन खिलजी आए 1290 से 1296 तक। तो वो एक खिलजी राजवंश के उन्होंने खोज की थी, और वो बहुत ही ज़्यादा दयालु थे, विश्वास लोग उन पर करते थे, वो आदत से भी बहुत अच्छे थे, और उन्होंने एक बहुत ही उदार नीति अपनाई मंगोल के खिलाफ। और उन्होंने अपनी एक बेटी का विवाह वहाँ उनके मंगोल के जो लीडर थे उलुग खान से कर दिया, और वो उसके भतीजे ने उसको अली गुरशप ने उसको मार दिया, और वो फिर सिंहासन पर बैठ गया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आए 1296 से 1316 तक। बलबन की मृत्यु के बाद तर्किश ग्रुप ने, जो कि खिलजी के नाम से जाना जाता है, उसने पावर वहाँ की ले ली थी, उसने वहाँ की सारी सत्ता को संभाल लिया। और जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 से 1296 तक खिलजी राजवंश के जो शासन थे उन्होंने शासन किया, और फिर उनका खून कर दिया उनके भतीजे ने।
उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को वहाँ का सुल्तान घोषित कर दिया और दिल्ली के सुल्तान का विस्तार हो गया उसके शासन के लिए। और उन्होंने उस पर गुजरात और पर विजय प्राप्त कर ली और वहाँ के जो समुद्री व्यापार था उस पर अपना कब्जा कर लिया। और उन्होंने फिर राजस्थान पर भी विजय प्राप्त कर ली और उन्होंने दूर साउथ इंडिया में जाने का हिम्मत दिखाई। और फिर वो मलिक कफूर का हम साउथ इंडिया पर हमला करके उस भेज दिया। तो मलिक कफूर जो थे उसने 2 कैंपेन चलाए थे साउथ इंडिया में, दक्षिणी भारत में, कि पहला तो वारंगल जो है तेलंगाना में उसके खिलाफ और दूसरा द्वारसमुद्रा और मदुरई के खिलाफ। तो पहली बार मुस्लिम सेनाएं जो थी उन्होंने वो दक्षिण में दूर तक आई थी और वो अपने मिशन में कामयाब हो गई और बहुत सारा धन वहाँ से लेकर के चली गई। दिल्ली के सुल्तान ने मंगोल से बहुत ज़्यादा डर हो गया था और वो उन्होंने एक बहुत बड़ी सेना बनाई, नए नए किले बनवाए और पुरानी जो किले उनको रिपेयर करवाया। उनकी जो उनके उत्तरी पश्चिमी सीमा पर जो सीमाएं थी उनको मजबूत कराया। अलाउद्दीन खिलजी जो था उस सीरी फोर्ट दिल्ली में सीरी किला बनवाया अपने लोगों के बचाव के लिए मंगोल से। और सीरी जो है वो खिलजी की राजधानी बन गई और हौज खास जो था एक पानी का रिजर्वायर बनवाया जो कि उसके शहर का हिस्सा था। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं खिलजी के शासन के बारे में कि किस तरह का खिलजी का एक मजबूत शासन था। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था वो खिलजी राजवंश का एक बहुत ही महान शासक था और उसने वहाँ का शासन बहुत ही अच्छी तरह से किया था। वहाँ के व्यापार और मिलिट्री सिस्टम को बहुत मजबूत किया और उसके सिस्टम में उसने बहुत सारे बदलाव किए थे कि सबसे पहले उसने वहाँ का जो आय का साधन था वो बहुत पैदा किया वहाँ पर। और बहुत सारे जो हेरिडिटरी रेवेन्यू थे, मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे थे, उनका खंडन किया, उनको समाप्त किया। और उसने बहुत सारी प्राइस कंट्रोल पॉलिसी भी अपनाई जिससे कि दिल्ली और उसके आसपास के एरिया में जो कि सक्सेसफुल हुई। और उस वहाँ के जो वेट और मेजर्स थे उनको चेक किया कि दुकानदार कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। वहाँ के व्यापार और जो किसान थे उनको दिल्ली में एक उनके लिए उनके जो अनाज थे उनको सरकार को खरीदने के लिए बेचने के लिए उसने नीतियाँ अपनाई। और सब चीज़ों के जो राशन के कंट्रोल था, मार्केट प्राइस को उसने कंट्रोल रखा। और अपनी आर्मी सेना को उसने बढ़ाया, एडवांस किया, बहुत सारे नए नए हथियार लाए और उसने बहुत ही मजबूती के साथ शासन किया। इसके बाद तुगलक राजवंश आए जिन्होंने 1320 तक 1414 तक शासन किया। तो अलाउद्दीन की डेथ के बाद नया शासक जो आया, नया राजवंश तुगलक राजवंश आया जिसने गियाउद्दीन तुगलक का जो खोज की थी 1320 से 1324 तक। उसने एक बड़ा सा किला बनवाया जिसमें 13 गेट थे जो कि तुगलकाबाद में बनवाया जो दिल्ली की राजधानी थी। और बाद में वो मोहम्मद बिन तुगलक 1324 से 51 तक उसने शासन किया जो कि सब उसकी एज के सभी शासकों से एकदम अलग शासन था। और वो मंगोल के हम आक्रमण का सामना करने में सफल हुआ। उसने मंगोल को हराया और जनपद दिल्ली की चौथी राजधानी बना। तो इस तरह से सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो अपनी असाधारण बदलाव के लिए जाने जाते थे और उसने इस समय और वो दूर दूर तक नए नए अपनी पॉलिसी के कारण उन्होंने बहुत ज़्यादा बदलाव किया। इसके बाद उन्होंने वहाँ से दिल्ली से राजधानी देवगिरी ले जाने का फैसला कर लिया और उसके बाद दौलताबाद। और बाद में वो हजारों लोग वहाँ पर मर गए गर्मी के मौसम में, तो क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा इससे आर्थिक नुकसान भी हुआ। फिर उन्होंने टोकन करेंसी चलाई। टोकन करेंसी मतलब कि एक सांकेतिक मुद्रा, जो सबसे पहला भारतीय शासक जिसने टोकन करेंसी चलाई थी वो यही थे, जो कि चाइना में यूज़ की जाती थी। इससे पहले उन्होंने ब्रास और कॉपर से बने सिक्कों का इस्तेमाल किया और उन खजानों में सोने चांदी से बने हुए सिक्कों का इस्तेमाल किया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, सिक्कों की कीमत गिरती गई क्योंकि लोग उसमें धोखाधड़ी करने लगे। अचानक से वहाँ पर सूखा पड़ गया और वहाँ के टैक्सेस जो थे वो वहाँ की सेनाएं जो हैं वो चुका नहीं पाई और वहाँ के जो किसान थे वो गांव छोड़कर भागने लगे। और सुल्तान जो थे वो 6 महीने तक सुल्तान ने उनको सस्ते रेट पर राशन दिया और वहाँ के उनकी खेती के लिए उनको लोन दिया, जिससे कि वहाँ के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। और फिरोज शाह तुगलक जो था उसके बाद तुगलक राजवंश का एक अलग शासक था वो जिसने बहुत सारे नदी, नहरें, हॉस्पिटल, सराय और नए नए शहर का विकास किया। इसके बाद खिलजी और तुगलक का शासन कैसा था, तो
एक राजा जो होता है वो अकेले पूरा शासन नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपने बहुत ही विश्वसनीय और ईमानदार शासकों को निर्धारित किया, और उसने पुरानी दिल्ली सल्तनत में कई सारे दास भी नियुक्त किए, जो कि बंधनगण, जो कि पर्सियन थे और उन्हें मिलिट्री के लिए ट्रेंड किया गया था, और वो बहुत ज़्यादा हाई पोस्ट से भी बिलोंग नहीं करते थे। यहाँ तक कि खिलजी और तुगलक थे, उन्होंने बंधनगण पर विश्वास करने लगे, और वो राजा की ईमानदारी से प्रभावित थे। और जबकि जो ऑफिसर्स थे वो ऊंचे परिवारों के थे, और वो किसी तरह का फेवर नहीं चाहिए था उन्हें राजा से अपनी फैमिली, निजी फैमिली के लिए। तो जो ज़मीन थी वो दो छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़ों में बट गई थी। उसके बाद मास्टर ऑफ इक्ता को इक्तादर या मुक्ति के नाम से बोलते थे, और उनका जो मेन काम था वो था कि लॉ एंड ऑर्डर को इन एरिया में मेंटेन करना। तो इस तरह से इक्तदर थे जो उसने मिलिट्री की सहायता से सुल्तान पर की हेल्प की, और सैलरी की बजाय उन्हें बहुत सारा आय मिलती थी इक्तदर से। इक्त से उन वो बहुत सारा पैसा कमाते थे। तो राजा ने इक्तदर के चेक करना शुरू कर नहीं पाए ज़्यादा, और वो वहाँ से उन्हें सीमित आय मिलती थी, जिससे कि उनकी मिलिट्री पावर नहीं बढ़ पाई। और राजा जो थे अलाउद्दीन खिलजी, वो एक सीक्रेट विगिल में उन्होंने उनका एक गुप्त विगिल था। तो इस तरह से इकदर थे वो ज़्यादा पावर नहीं कमा पाए, और उससे वो ज़्यादा आय पैसा नहीं बना पाए अपनी मिलिट्री पावर को मजबूत करने के लिए। तो पावरफुल जो राजा थे वो उनके रिच सोर्स को कंट्रोल करने में कामयाब थे। इसके बाद जो राजा मजबूत राजा के रूप में आए अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, जो कि बहुत ज़्यादा उन्होंने आय का कलेक्शन किया सही तरीके से, और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे टैक्स भी लेने शुरू कर दिए। तो इस टैक्सेस से और आय से सुल्तान जो थे वो मेनली बड़ी बड़ी आर्मी सेनाएं उन्होंने बनाई, जो कि उस समय की सबसे बड़ी आर्मी सेना मानी जाती थी, जो कि उनके पड़ोसी हमलों से उसको बचाती थी। और बहुत सारे अपने राज्य के सिक्योरिटी सिस्टम को उन्होंने मजबूत किया, और मंगोल के हमलों से जो वो उसको बड़ी सेनाएं बचा पाती थी। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया, और एक बड़ी सेना को मेंटेन किया। उसके बाद तिमूर इन के घुसपैठ हुआ 1398 में। तो जो कि तिमूर जो था एक मंगोल शासक था, और जिसका एम्पायर सेंट्रल मध्य एशिया में बहुत बड़ा था, और उसने भारत में घुसपैठ की और भारत को लूट लिया, दिल्ली को लूट लिया, और हजारों लोगों की उसने हत्या कर दी, और वो आर्मी के और बहुत सारे धन को वहाँ से लूट का माल लेकर वहाँ से चला गया। और इस लूटे हुए धन से उसने अपनी राजधानी को सजा दिया, उसमें बहुत सारे भव्य महल, इमारतें और मस्जिदें बनवाई। और इसके बाद सईद डिनेस्टी आई, सईद राजवंश आए, जिन्होंने 1414 से 1451 तक भारत दिल्ली पर शासन किया। तो खिज़्र खान जो था वो सईद राजवंश का शासक था। उसने तिमूर के जनरल था, जो कि मंगोल राजा को उसने अपॉइंट किया था मुल्तान के विजय के लिए। तो उसके लिए आर्मी उसने बनाई, मार्केट पॉलिसी लाया, वो नए नए लाहौर और भारत छोड़ने के लिए उनको हो किया। इसके बाद उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया 1414 में, और फिर सईद ने शासन किया। मुबारक शाह सईद जो थी उसने 1421 से 1434 तक शासन किया। इसके बाद वो उसके फादर की डेथ के बाद मुबारक शेख के उसने शासन किया, और वो उसके ज़्यादा वहाँ सल्तनत की ग्लोरी को चला पाया, और उसने वहाँ के जो रईस थे वो चला नहीं पाया, और वो जो वहाँ के रईस थे वो उसके विरोध में हो गए, और उसने उनसे कंट्रोल ले लिया। उसके बाद मोहम्मद शाह सईद ने 1434 से 1443 तक वहाँ पर शासक किया, जो कि मुबारक शाह का भतीजा था। उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह सईद, जिसने कि 1443 से 1451 तक वहाँ शासक किया, जो कि उससे अगला शासक था। और 1951 में उसने बलल लोदी को हरा दिया, और फिर वहाँ पर लाहौर पर शासन किया। तो इस तरह से उसके बाद लोधी राजवंश आए, जिन्होंने 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। बहलोल लोधी ने 1451 से 1489 तक
शासन किया और वो पहला शासक था लोधी राजवंश का। 1491 में उसको आलम शाह को हराने के बाद दिल्ली के सिंहासन पर बिठा दिया गया। वो बहुत ही दयालु शासक था और उसने सुल्तान को बहुत मजबूत कर दिया था और उसने वहाँ से बहुत सारे जो बागी शासक थे उनको भगा दिया, हटा दिया और वहाँ पर ईमानदार अफगान शासकों को उनकी जगह पर बिठा दिया। और उसने अपने जो उसका साम्राज्य था उनका पंजाब से बिहार तक विस्तार किया और 1489 में सिकंदर लोदी को सिंहासन पर बिठा दिया उसके पिता की मृत्यु के बाद। इसके बाद सिकंदर लोदी आया। 1489 से 1557 तक उसने शासन किया और वो बहुत ही लोधी राजवंश का बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था और उसने बहुत ही अच्छी तरह से काम किया और वो अपने न्याय के लिए जाना जाता था और उसने बहुत सारी डेली यूज़ के सामान को सस्ता कर दिया और खेती के लिए बहुत सारे संसाधन जुटा दिए और बहुत सारे शहरों का विकास किया और उसने बहुत ही अच्छे हाईवे बना दिए। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि दिल्ली के सुल्तान कौन कौन से आए, किस समय में किस किस शासक, किस किस राजा ने शासन किया और किस तरह से किया। तो ये था इस चैप्टर में। थैंक यू।